Welcome dear student. I, Professor Rupesh R. Bobde, Senior Lecturer, Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic Nagpur, going to explain the topic AWT controls. In previous videos, we had seen the various AWT containers, and in this video, we are going to see the various AWT controls which are used to design a GUI based application and which are kept in a container. So dear student, we will see what are the AWT controls are there. So basic, there are these controls like labels is there, push button, checkboxes, choice, list, scroll bar, text area and text field. जैसे ही आप कोई GUI विंडो देखते हैं, जैसे अगर आप वर्ड का एप्लीकेशन देखते हो तो उसमें आपको लेबल्स दिखेंगे, डिफरेंट बटन्स होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, चॉइस होती है, लिस्ट होता है, लिस्ट बॉक्स होता है, स्क्रॉल बार्स होते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, टेक्स्ट एरिया होता है जिसमें आप एड्रेस वगैरह एंटर करते हैं GUI फॉर्म में, टेक्स्ट फील्ड होता है जिसमें आप आपके नेम एंटर करते हो, उसके बाद आपका लास्ट नेम एंटर करते हो, पासवर्ड एंटर करते हो, उसके लिए होता है टेक्स्ट फील्ड, लेबल्स यूज करते हो जो आपको गाइड करता है, जैसे यूजर नेम इज अ लेबल, पासवर्ड टेक्स्ट होता है दैट इज अ लेबल, डिफरेंट बटन्स होते हैं जैसे सबमिट बटन, ओके बटन, कैंसिल बटन जो आप GUI फॉर्म पे डिजाइन करते हो, चेक बॉक्सेस होते हैं, लिस्ट होती है और स्क्रॉल बार होते हैं. दीज आर द डिफरेंट AWT controls. Now on the next onward we will see each and every control in detail, किस तरीके से वो AWT controls को क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, उसके कंस्ट्रक्टर क्या है, उसके साथ वर्क करने के लिए हमें कौन से मेथड की जरूरत पड़ेगी, that we will see in detail. Now the first control is a label control, or to create a label control there is a need of label class. तो label class हमारा AWT के अंदर अवेलेबल है, जिसको यूज करके आप लेबल को क्रिएट कर सकते हो और ऐड कर सकते हो. द ऑब्जेक्ट ऑफ ए लेबल क्लास इज अ कंपोनेंट फॉर प्लेसिंग अ टेक्स्ट इन अ कंटेनर. तो अभी लेबल का यूज क्या है, तो अगर मुझे कोई टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है तो हम लेबल को यूटिलाइज करते हैं. जैसे अगर आपने कोई लॉगिन विंडो क्रिएट कर दी है जिसमें आपने 2 टेक्स्ट फील्ड ऐड कर दिए, बट उसके सामने लेबल यूज नहीं किया कि आपको यूजर नेम और पासवर्ड ये 2 लेबल नहीं लिखे, तो यूजर विल गेट कंफ्यूज कि उसे उन 2 टेक्स्ट फील्ड में क्या एंटर करना है. तो अगर हम वहां पे लेबल प्रोवाइड करते हो टेक्स्ट फील्ड के सामने जैसे यूजर नेम और पासवर्ड, तो यूजर विल अंडरस्टैंड व्हाट हैज टू बी एंटर्ड इन दैट टेक्स्ट फील्ड. तो हमारा जो लेबल कंट्रोल होता है ये गाइड करता है यूजर को टू इंटरैक्ट विद द GUI. तो ये हम यूज करते हैं टू डिस्प्ले सिंगल लाइन ऑफ रीड ओनली टेक्स्ट. अभी सिंगल लाइन ऑफ रीड ओनली टेक्स्ट मतलब ये जो टेक्स्ट हम प्रोवाइड करेंगे बाय यूजिंग लेबल, इसमें आप उस टेक्स्ट को रन टाइम में एडिट नहीं कर सकते. दूसरा, ये पैसिव कंट्रोल है, यूजर इसमें रन टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है, कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, and the text cannot be changed by an application but a user cannot edit it directly. यूजर रन टाइम में उसको चेंज नहीं कर सकता है. ये जो लेबल होता है ये गाइड करता है यूजर को फॉर इंटरैक्टिंग विद द GUI. जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हम कोई लॉगिन विंडो क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें वो गाइड करता है यूजर को कि किस तरीके से आपको डेटा एंटर करना है. इसके 3 कंस्ट्रक्टर है. फर्स्ट इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विच इज लेबल कंस्ट्रक्टर. It's an empty constructor. It creates an empty label. Next is label string label txt. जो टेक्स्ट आप पास करोगे इस कंस्ट्रक्टर के साथ that will be work as a label. Next is label string label text integer alignment. अभी आपको लेबल कहाँ पे देना है वो अलाइनमेंट भी आप सेट कर सकते हो. It has 3 values left, right and center. So these are the 3 constructor of the label class to create a label. Next, what are the methods? Now once the label is created, to work with that label there are methods. If you want to set the font of the label, अगर मैं कोई लेबल क्रिएट कर रहा हूँ और उसे मुझे स्पेसिफिक फॉन्ट से रिप्रेजेंट करना है, then I have to use the set font method.
It is used to set the font for the label. Next, अगर आप empty label create कर रहे हो, जैसे by using first constructor that is label, तो अगर आपको उसको बाद में ऐसा लगता है कि आपको उसको कुछ text set करना है, then you have to use void setText method which sets the text for a blank label. Next is getText method. This method is used to get the text of the label. अगर आपने कोई लेबल सेट किया है और उस लेबल का आपको कोई टेक्स्ट रिट्रीव करना है कि क्या मैंने टेक्स्ट उसको सेट किया है, वो अगर रिट्रीव करने हैं तो देयर इज अ गेट टेक्स्ट मेथड. नेक्स्ट इज वंस यू हैड क्रिएटेड द लेबल बाय द टू कंस्ट्रक्टर that is first and second, and you have to set the alignment, then set alignment method is used. This takes the parameter that is label.left, label.right and label.center. These are the three parameters of the alignment. Next is what alignment you had set. अगर वो retrieve करना है तो there is a method that is called get alignment. Now the next component or AWT control is a button class. Now everyone are aware with the push buttons. सभी लोगों ने पुश बटन के साथ काम किया है. जैसे आप कोई लॉगिन विंडो देखते हैं तो उसमें सबमिट का बटन होता है, ओके का बटन होता है, दैट आर नथिंग बट द बटन्स, एंड these buttons are created by using button class. The application can cause some action to happen when the button is pushed. तो बटन जनरली हम क्लिक करने के बाद कुछ ना कुछ ऑपरेशन होना चाहिए, ये हमारा क्या रहता है, उस बटन के पीछे का इंटेंशन रहता है. So to create the button there is a constructor. First creates a button constructor which creates an empty button without label on it. हम बटन क्रिएट करते हैं बट जिसके ऊपर लेबल नहीं रहेगा. As you can see in this output, there creates a button and which has the caption that is click here. जब हम इसके ऊपर इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद इसका ऑपरेशन परफॉर्म होगा. उसके बाद बटन स्ट्रिंग str. दिस इज अनदर कंस्ट्रक्टर which creates a button with a label on it. Next is the method of constructor class, that is first method is the setLabel method which sets the label. If I created the button using this constructor, then I need to set the label to the button. So there is a setLabel method to set the label to that button. Next is a getLabel method. This method is used to retrieve the label of the button. Next component is a text field component. This text field component हम generally किसी भी GUI form में आपने use किया है to take the input from the user. The text field object is a text component that allows for the editing of single line of text. जैसे आप कोई text डाल रहे हो, कोई यूजर नेम के लिए आपने कोई टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया है, वहां पे आप कोई टेक्स्ट एंटर करते हो, दैट इज अ टेक्स्ट फील्ड. इट इज यूज्ड टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर. आप यूजर से क्या लेते हो, उसमें इनपुट लेते हो. The constructor to create the text field, the first constructor is text field default constructor which creates a text field with n number of text. Next constructor is text field integer number of characters. आपको कितने कैरेक्टर की text field बनानी है, that will be set with the help of text field integer number of characters. एक टेक्स्ट फील्ड, कुछ टेक्स्ट फील्ड आपने इस तरीके से देखे होंगे, उसमें इनबिल्ट टेक्स्ट होता है, तो दैट इज टेक्स्ट फील्ड स्ट्रिंग str. इस कंस्ट्रक्टर से यूज करके अगर आप कोई टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करते हो तो ये क्रिएट करेगा टेक्स्ट फील्ड विद द डिफॉल्ट टेक्स्ट. नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर इज टेक्स्ट फील्ड स्ट्रिंग str इंटीजर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. अगर आपको स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट स्पेस पास करनी है और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी स्पेसिफाई करने हैं कि वो टेक्स्ट फील्ड में कितने रहेंगे, so that will be set with the help of this text field constructor. Now the methods of a text field class. The first method is a getText method. This method retrieves the text which are inputted by the user. If you want to set some text at the runtime, then we have to use setText method. Next is the getSelectedText method. If user has selected some text from the text field and we have to retrieve that text from a text field, then we have to use getSelectedText method. Next is void select integer start index, integer end index.
if you want to select some text from the text field, then you have to specify the start index and end index of the text field. Next is boolean is editable. अगर आपको कोई टेक्स्ट फील्ड एडिटेबल सेट नहीं करना है, मतलब यूजर उसको रन टाइम में एडिट नहीं करना चाहिए, तो हम यूज करते हैं void set editable मेथड. यहाँ पे हम वैल्यू पास करेंगे आइदर ट्रू और फॉल्स. बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फील्ड एडिटेबल होता है, बट अगर मुझे किसी टेक्स्ट फील्ड को एडिट यूजर से एडिट रन टाइम में नहीं करवाना है, तो सेट एडिटेबल मेथड में मैं वैल्यू पास करूंगा फॉल्स. अभी अगर किसी टेक्स्ट फील्ड को क्या वैल्यू सेट है, वेदर एडिटेबल ऑन है या नहीं है, ये अगर मुझे पता करना है, तो मेथड यूज होगी इज एडिटेबल. दिस मेथड रिट्रीव द वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स. अगर एडिटेबल अलाउ है तो वैल्यू रिटर्न होगा ट्रू, और अगर नहीं है तो वैल्यू रिटर्न होगा फॉल्स. नेक्स्ट कंपोनेंट और कंट्रोल ऑफ AWT इज द टेक्स्ट एरिया. जैसे हमने देखा था कि टेक्स्ट फील्ड सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट को ही इनपुट करता है, बट अगर आपको मल्टी लाइन ऑफ टेक्स्ट इनपुट करना है, जैसे आपको एड्रेस डालना है या फिर कोई इंफॉर्मेशन एंटर करनी है जिसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा है, तो हमारे पास उसके लिए एक कंपोनेंट है, दैट इज अ टेक्स्ट एरिया. द टेक्स्ट एरिया इज अ मल्टी लाइन रीजन दैट डिस्प्लेस द टेक्स्ट. इट अलाउज द एडिटिंग ऑफ मल्टीपल लाइन टेक्स्ट. ये मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट को अलाउ करता है, जिसकी वजह से हम मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं. व्हेन द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट एरिया बिकम लार्जर देन द व्यूएबल एरिया, देन स्क्रॉल बार इज ऑटोमेटिकली अपीयर. अगर आपका टेक्स्ट ज्यादा है और टेक्स्ट एरिया का साइज छोटा है, तो आपका जो टेक्स्ट एरिया उसमें स्क्रॉल बार ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा. नाउ how to create the text area? There are constructor provided by the text area class. First is text area. It creates a default text area. Next is text area string str. After that text area number of lines, number of character, कितने number of lines चाहिए और उसमें कितने number of characters चाहिए, that will be specified. उसके बाद text area string str number of lines and number of characters, और text area string str number of lines, number of character and s bar. Now what this s bar is? So s bar is nothing but a scroll bar policy. this scroll bar policy आपको text area में कौन से scroll bar चाहिए, क्योंकि उसमें multiple line of text आने वाला है. तो scroll bar both चाहिए, दोनों चाहिए, तो you have to specify scroll bars underscore both. अगर scroll bar चाहिए ही नहीं तो आपको specify करना पड़ेगा scroll bar underscore none. अगर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार चाहिए तो देन यू हैव टू स्पेसिफाई हॉरिजॉन्टल ओनली. अगर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार चाहिए तो स्क्रॉल बार अंडरस्कोर हॉरिजॉन्टल ओनली, और अगर वर्टिकल स्क्रॉल बार चाहिए तो स्क्रॉल बार अंडरस्कोर वर्टिकल ओनली. दिस वैल्यू हैज टू बी पास इन एस बार, दैट इज स्क्रॉल बार. अभी मेथड्स अगर हम बात करते हैं टेक्स्ट एरिया क्लास की, तो जो टेक्स्ट फील्ड के मेथड्स है वो सारे मेथड टेक्स्ट एरिया के साथ यूज होते हैं. Some additional methods are of the text area, क्योंकि text area में multi line of text editing allow है, तो हम उसमें add कर सकते हैं text, that is append method. append method add करेगा text area में text को. अगर हमको कहीं किसी middle में text को add करना है तो insert method which takes parameter string जो insert करनी है और उसका index. replace range is the method to replace some characters or some string. तो हम यहाँ पे string पास करेंगे जो हमको replace करनी है, और स्टार्ट इंडेक्स पास करेंगे और एंड इंडेक्स पास करेंगे कहां तक उस टेक्स्ट को रिप्लेस करना है. नाउ व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, तो हमने सीखा है कि बेसिक AWT कंट्रोल्स कौन से हैं, लेबल क्लास क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एंड मेथड ऑफ लेबल क्लास क्या है, उसके बाद यूज ऑफ बटन क्लास क्या है, बटन क्लास क्या होता है, व्हाट आर द कंस्ट्रक्टर एंड मेथड ऑफ बटन क्लास, उसके बाद टेक्स्ट फील्ड क्लास क्या होता है, what are the constructor and method of text field class, use of text area class क्या है, किस तरीके से मल्टी लाइन ऑफ टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, एंड what are the constructor and method of text area class. The remaining controls, AWT controls, we will see in the next video. Thank you.